नमस्कार। लर्न एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज इस लेसन 13 में मैं आपको राहु और केतु के बारे में जानकारी प्रदान करूंगी। अब तक मैंने आपको 7 ग्रहों की जानकारी दी है और उन ग्रहों से संबंधित कुछ विशेष व्यवसायों के बारे में बताया है, उन ग्रहों की प्रकृति के बारे में बताया है और उनसे उत्पन्न डिजीज़ के बारे में बताया है। आज मैं आपको इस लेसन 13 में राहु और केतु से संबंधित जानकारी देने वाली हूँ, जिन्हें ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया है, पर वे छाया ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। ये दोनों ग्रह जितना ग्रह इम्पोर्टेंस रखते हैं, उतना ही राहु और केतु भी छाया ग्रह होते हुए भी हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। अब सबसे पहले अगर राहु की बात करूं तो यह एक छाया ग्रह है। ये हमारे जीवन में अप्रत्याशित घटनाओं को उत्पन्न करता है, चाहे वो अच्छी हो और चाहे वह बुरी हो। असामान्य मानसिक व्यवहार यदि कोई व्यक्ति करता है तो उस पर राहु का प्रभाव अधिक होता है। कोई व्यक्ति यदि बुद्धिमान है परंतु बहुत ज़्यादा झूठा है तो उस व्यक्ति पर भी राहु का प्रभाव रहेगा। नीचे तबके के लोगों से दोस्ती करना, धोखा देना, दुर्व्यवहार करना, चोरी, डकैती, भय, कारागार, जुआ, मिथक और पाखंड, इन सब पर राहु का अधिकार माना जाता है। अब अगर राहु का दुष्प्रभाव यदि किसी व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, यानी राहु अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो पुराने रोग उस व्यक्ति को सताते हैं, यानी बहुत लंबी बीमारी से वह गुजरता है, महामारी से वह गुजरता है, जैसे मलेरिया हो जाना, फ्लू हो जाना, हेपेटाइटिस हैजा हो जाना, इस टाइप की जो बीमारियां हैं, या फिर कोविड जो अभी आया है, उस तरह की बीमारियां उस व्यक्ति को जल्दी पकड़ती है। साथ ही घबराहट होना, कुष्ठ रोग, श्वसन रोग, खुजली, शरीर में सूजन और रक्त संक्रमण जैसी बीमारियों से वह व्यक्ति ग्रसित रहता है। तो ये है राहु की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। अब आते हैं केतु पर। केतु भी राहु की तरह ही छाया ग्रह है। यह रहस्यमय और चकरा देने वाले आकस्मिक घटनाओं को उत्पन्न करता है। साथ ही इसे मोक्ष प्रदाता ग्रह भी कहते हैं। आध्यात्मिकता से केतु हमें जोड़ता है और मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। अब अगर केतु की बात करें तो कंप्यूटर भाषा से ही जासूस या फिर चिकित्सा प्रणाली से संबंधित कार्य केतु करवाता है। इस पर केतु का अधिकार होता है। यदि पेशों की बात करें तो राहु और केतु हमें आविष्कार की प्रेरणा देते हैं। जादू, काला जादू, आग, चमड़ा, कसाई, सींग वाले जानवर, कुत्ते, रंग बिरंगे पक्षी, इन सब पर राहु और केतु का अधिकार रहता है। इसके अलावा केतु अफवाह फैलाने का कार्य करता है। षड्यंत्र, भ्रष्टाचार, घृणा, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की प्रवृत्ति, आत्महत्या करने की प्रवृत्ति, कीटाणु, घाव और महामारी, संक्रमण जैसी तकलीफ़ें हमें केतु देता है। यदि केतु का अच्छा प्रभाव हमारे जीवन पर नहीं होता, यानी दुष्प्रभाव देखने को मिलता है, तो इस प्रकार की समस्याएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो जाती है। साथ ही तंत्रिका संबंधी विकार, त्वचा रोग, ल्यूकोडर्मा, बुखार और शरीर में दर्द, इस प्रकार की तकलीफ़ें भी केतु के दुष्प्रभाव से हमें देखने को मिलती है। तो ये है राहु और केतु की व्याख्या।
यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान देना है कि ये जो अब तक मैंने आपको जो भी ज्ञान दिया है, जो भी बातें बताई है, जो भी ग्रहों के कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बताया है, दो ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभावों के बारे में जानकारी दी है, उसे आपको याद कर लेना है, अच्छे से लर्न कर लेना है। क्योंकि आगे चलकर जब आप लर्न एस्ट्रोलॉजी की सीरीज़ में आगे बढ़ते चले जाएंगे, तब ये जानकारियाँ आपके बड़े काम आएगी। बहुत ही बेसिक जानकारियाँ हैं, इसीलिए ग्रहों के अच्छे और बुरे प्रभाव आपको पता होने चाहिए। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।